ज़ारा रोते हुए अज़रा को गले लगाने के बाद सारी हकीकत बयान करते हुए कहती है कि माँ, ये तो उन लोगों की बहुत बड़ी साजिश थी। मुझे लग रहा था कि मासूमा आंटी और रमीज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों ने ये वट्टे-सट्टे के रिश्ते किए ही इसलिए थे ताकि बर्बादी हो जाए और मुझसे बदले लिए जाए। माहम बाबा को ज़रा सी भी तकलीफ हो तो मुझे तकलीफ दी जाए। ये बात सुनकर ज़ारून ज़ारा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या ये बात सच में माहम ने कही है? तो ज़ारा कहती है कि भाई, आपको यकीन नहीं है, मेरी बात आप लोग कान खोल करके सुन लें। अब मजीद मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती, मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए और ये मेरा आखिरी फैसला है, क्योंकि इस रिश्ते में रहकर अजियत के सिवा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। माहम भाभी हर बार आती है, मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाकर जाती है, मैं कब तक ये बात बर्दाश्त करूंगी? अजरा के दोनों हाथ सर पर आ जाते हैं और कहती है कि मैं तो परेशान आ गई हूँ उन लोगों की। काश मुझे पहले पता चल जाता कि ये रिश्ता करने के बाद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती तो मैं कभी ये रिश्ता ना करवाती, बल्कि इस मासूमा को फौरन से इनकार कर देती। लेकिन उस वक्त मुझे यही तुम्हारी तन्हाई को दूर करने के लिए सही लगा, पर ये तो वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो मासूमा ने कहा जरूर होगा, लेकिन वो तुम्हारे साथ वो बर्ताव बिल्कुल नहीं कर रही। ये बात सुनकर यहाँ से चली जाती है ज़ारा। दूसरी तरफ वहां पर मासूमा रमीज से कहती है कि अब तुमने क्या सोचा है? ज़ारा तो खफा होकर चली गई है और मुझे नहीं लगता कि ज़ारा अब वापस लौट कर आएगी। ये बात सुनकर यहाँ पर रमीज कहता है कि माँ, अब ज़ारा अगर नहीं आना चाहती तो ना आए, हर बार हम नाक रगड़ कर लेकर आते हैं। ज़ारून भाई तो माँ हमको कभी लेने नहीं आया, माँ हम हर बार खुद जाती है और इसलिए अब मैं भी ज़ारा को आने का मौका देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अज़रा आंटी कभी भी ये रिश्ता खत्म होने नहीं देगी। ज़ारा की ये दूसरी शादी है, अगर ये भी कामयाब ना हुई तो मतलब साफ है कि ज़ारा घर नहीं संभाल सकती। ज़ारा एक बदशगुनी लड़की है, इससे कोई जो है खानदान संभाला नहीं जा सकता। ये बात सुनकर मासूमा काफी देर तक खामोश रहती है। अब यहाँ पर जो है माहम रेडी होकर अपने घर वापस जाने लगती है तो मासूमा कहती है कि अब कहाँ जा रही हो? तुम्हारी वजह से ज़ारा चली गई है। तुमने ज़ारा के सामने ये बातें करके साफ जाहिर कर दिया कि तुम अभी तक उन लोगों के लिए जो है बदले की आग में जी रही हो और तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा। तुम्हें लगता है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है। ये बात सुनकर माहम कहती है कि आप उन लोगों की तरफदारी करके मुझे तकलीफ ना दे, मुझे जाना है वापस। तो मासूमा कहती है कि वापस जाने की कोई उम्मीद नहीं बचाई तुमने, तुम्हें पूरी बात का यकीन है कि तुम उस घर में जाओगी तो तुम्हें वो जगह मिलेगी। ज़ारून तुम्हें घर से निकाल देगा और अज़रा तो तुम्हारी तरफ देखेगी तक नहीं। उन लोगों को नफरत हो चुकी है। तुम जो रवैया तुमने रखा है ज़ारून और उसके खानदान के साथ, ज़ारा के सामने कम से कम ये बात न करती, अपने मुंह मुझे समझा लेती तो मैं ये बात समझ जाती। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार कर तुम्हें सुकून मिल रहा है, तो मैं बाम बनकर ज्यादा से ज्यादा कर ही क्या सकती हूँ। माँ हम जैसे तैसे बन सज कर आकर पहुंचती है ज़ारून के दरवाजे पर। ज़ारून अपने दरवाजे पर माहम को देखकर हंसते हुए कहता है कि माँ, ये औरत अब यहाँ पर क्या लेने आई है, जबकि हम लोगों ने अलग होने के सारे फैसले कर लिए हैं। ये बात सुनकर अज़रा कहती है कि माँ, हम इस घर में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, एक आखिरी मौका तुम्हें दिया गया था, वो भी तुम गंवा चुकी हो। अब तुम्हें भी उम्मीद है कि तुम जो है इस घर में रहकर आबाद हो पाओगी। ये बात सुनकर ज़ारा हैरान रह जाती है और देखते हुए ज़ारून की तरफ कहती है कि भाई, इसको आ लेने दें आप, इस ये अंदर आएगी फिर बैठकर बातें करते हैं। तो ज़ारून कहता है कि इस औरत से मैं कोई बात नहीं करना चाहता। तो ज़ारा कहती है कि भाई, मैं कोई रिश्ता खत्म नहीं कर रही, आप लोग मेरी वजह से खामखा में अपने रिश्ते मत उलझाएं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब यहाँ पर शफक को अपनी बातों का एहसास होने लगता है और शफक जो है वो सोचते हुए ज़ारून को कॉल करती है। ज़ारून जो कि माहम और ज़ारा से बातें कर रहा होता है, ज़ारून को शफक के कॉल आते ही उठना पड़ जाता है। ज़ारून चला जाता है तो माहम कहती है कि इसी बातों की वजह से मैंने माँ और रमीज से कहा है कि तुम्हें भी तकलीफें दें, क्योंकि ज़ारून ने एक दिन भी मुझसे उस लहजे में बात नहीं की जिस लहजे में की जाए। मुझे परेशान किया गया है। माहम जो है वो ये कहते हुए रो पड़ती है और अज़रा से कहती है कि आपकी वजह से मुझ पर यह जुल्म हुआ है, वरना कभी ऐसे ना होता, आप कभी लाती ही ना शफक को हम दोनों के बीच में, तो कम से कम हमारी जिंदगी तो सुकून होती। ये बात सुनकर यहाँ पर अज़रा कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी खुद अजाब बनाई है, ना कि शफक की वजह से कोई गड़बड़ हुई है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि शफक को इस घर में मैंने सिर्फ और सिर्फ रखा था, लेकिन तुमने उसको बार बार घर से निकालने की कोशिश की, जिसकी वजह से ज़ारून को तरस आ गया और मजबूरन ज़ारून को निकाह करने पड़ा, क्योंकि तुमने कभी भी ठीक रवैये से बात नहीं की। ज़ारून से हर वक्त ज़ारून पर चिल्लाती रही, गुस्सा करती रही। ऐसे तो घर बिल्कुल नहीं चलते और तुम कभी माँ भी नहीं बन सकती थी। जब इस खुशी से तुम ज़ारून को महरूम कर दोगी तो कौन सा मर्द चाहेगा कि वो जो है बच्चे की खुशी से महरूम रहे। ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। यहाँ पर माँ हम ज़ारून वापस लौटते ही कहता है अपनी माँ से कि मैं जा रहा हूँ शफक को लेने के लिए, क्योंकि शफक वापस आने के लिए मान चुकी है। ये बात सुनकर अज़रा भी उठ जाती है। यहाँ से ज़ारा माहम से कहती है कि अब मैं आपके साथ कहीं जाने वाली नहीं हूँ, आपकी वजह से आपके भाई और माँ के दिल में मेरे लिए गलत फहमियां पैदा हो रही हैं और उन लोगों को लगता है कि
जो भी जुल्म तुम्हारे साथ हुए हैं वो मेरी वजह से हुए हैं, तो मैं नहीं चलना चाह रही तुम लोगों के घर, और तुम भी अपना घर संभालो। ये बात सुनकर माहम रोते हुए ज़ारा के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो ज़ारा कहती है कि भाभी, एक बार माफ़ी होती है, हर बार माफ़ी माँग करके गलती करके माफ़ी नहीं माँगी जाती, इसीलिए अब मैं माफ़ नहीं करने वाली। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी चली जाएँगी वापस। यहाँ पर माहम एक बार फिर मायूस होकर जब वापस लौटती है तो मासूमा माहम का चेहरा देखकर कहती है कि तुम्हारे चेहरे से साफ ज़ाहिर होता है कि तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिली, लेकिन इतनी देर तुमने कहाँ कर दी। माहम रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है और कहती है कि बिठाया गया मुझे और फिर ज़लील करके निकाला गया। कोई अब उस घर में मेरी शक्ल देखना नहीं चाहता। उन लोगों को लगता है कि मैं ही बुरी हूँ। ये बात सुनकर यहाँ पर हंसते हुए कहती है मासूमा कि बेटा, तुम्हारा अंत तो यही होना था। तुमने अपने साथ खुद ही जुल्म किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट। मज़ीद न्यूज़ के लिए चैनल को